नमस्कार। हमारे किसान भाइयों को आज मैं आप लोग को इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में बताऊंगी, जिसमें कि आप अनेक जानवर जैसे मछली पालन कैसे करते हैं, प्लस दूसरे जानवर की हेल्प से मछली पालन भी हो जाएगी और दूसरे जानवरों की भी पालन हो जाएगी। इसमें बहुत सारी फार्मिंग है जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आ जाती है, जैसे ड्रग फार्मिंग हो गई, डक फार्मिंग हो गई, हैन फार्मिंग हो गई, पिग फार्मिंग हो गई, और और ये सारी रिलेटेड हो जाती है फिश फार्मिंग से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डक फार्मिंग पढ़ेंगे, फिश कम डक फार्मिंग। ओके, जैसे कि डक डक को भी हेल्प हो और साथ साथ में हमारे किसान भाइयों को साथ साथ में डक का मीट भी मिल जाए और प्लस हमें फ़िश की फार्मिंग में भी हेल्प हो जाए। तो उसके लिए मैं बताऊंगी कम्बिनेशन ऑफ डक फार्मिंग इज़ हाई प्रॉफिटेबल एज इन चेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बोथ द एनिमल्स। फिश फार्मिंग और डक फार्मिंग दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। आप लोग जैसे अगर फ़िश फार्मिंग भी करते हैं और डक फार्मिंग दोनों साथ साथ में करते हैं तो इससे मछलियों का उत्पादन भी अच्छा होगा और डक का उत्पादन भी अच्छा होगा, बतखों का उत्पादन भी अच्छा होगा। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने डक का पालन किया है, जो डक होती है, जो बतख होती है वो हाई प्रॉफिटेबल होती है। वो क्या करेगी कि आप जैसे पानी में वो उछाल मारेगी जिससे ऑक्सीजन की उत्पत्ति होगी, और क्या होगा, मछलियाँ जिससे उनका वेट गेन होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा मछलियों को, और उनका जो स्थायी दर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो मोटी होंगी। और दूसरा क्या है कि 20% ऑर्गेनिक और 20% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो फर्टिलाइज़र होते हैं, जो डक की बीट होती है वो भी उनको फिश को हेल्प करती है। और जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये डक फॉर फार्मिंग ऑफ माइनिंग से मिलता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एडिशन ऑफ फर्टिलाइज़र 200 to 300 डक। वहाँ पे 2 से 300 डक को बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो क्या कहते हैं, वो फ़िश खा सकती हैं। और 10,000 से 15,000 अवेलेबल पॉन्ड 1 ईयर, और 10,000 से 15,000 में 15,000 तक वो मछलियाँ उत्पादन अपने आप ही कर सकती हैं। डक फार्मिंग सबसे अच्छा हेल्पफुल है किसानों के लिए। दूसरी फार्मिंग है हमारी फिश कम पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग जैसे मुर्गा पालन हो गया, ये भी मतलब किसानों के लिए मुर्गा प्लस मछली पालन दोनों ही बहुत हेल्पफुल है। ये साथ साथ में की जा सकती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख ही रहे होंगे। एक किसान भाई है जिसने क्या किया कि क्या कहते हैं, उसने मछली पालन भी किया और मुर्गा पालन भी किया, सूअर पालन भी किया, और साथ साथ में गाय पालन भी किया, और साथ साथ में मछली पालन भी किया। इससे इसको सारी पूरा एक साइकिल टाइप का बन रहा है, जिससे कि वो मुर्गी पालन कर रहा है तो फिर उसकी जो भी चारा पट्टा है वो क्या कहते हैं नदी में जाएगा। देखिए, अब मैं बताऊंगी इसके बारे में आपको। फिश कम पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस फर्टिलाइज़र फॉर फिश पॉन्ड। देखो, जो पोल्ट्री फार्मिंग में उसकी जो बीट्स होती हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरस देती है फिश पॉन्ड के लिए, और कंसल्टेड वाटर लेवल यूजिंग बैम्बो पोल, और ड्रॉपिंग मैनी फर्टिलाइजर्स पॉन्ड डायरेक्टली, और जो भी उनका बीट होता है डायरेक्ट पॉन्ड में आ जाता है और उससे उनको हेल्प होती है। दूसरा हो गया चिक पिग फार्मिंग। चिक भी हेल्प करती है। इट इज़ ए ड्रॉपिंग ऑफ रिच इन न्यूट्रिशन, phosphorus and used by the fertilizer fish wants, and directly poultry farm may be too rare. The two-tier houses occupying the lower chambers and chicks are house upper part, and house can be constructed on the backbone of the pond nearly place. अब कैटल फिश फार्मिंग में क्या होता है, कैटल फिश फार्मिंग, दिस इज़ द कैटल। देखिए, ये कैटल है, इसकी नदी यहाँ से, नदी से ये कनेक्टेड है पूरा, ये सारे जितने भी हैं सब नदी से कनेक्टेड है। तो जो भी होगा, जैसे किसान भाई क्या करता है, जो ये मल मूत्र है तो वो डायरेक्ट फिश को पॉन्ड में डालता है, जिससे कि फिश पॉन्ड को बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मछलियाँ उनको, और उनका जो दाना वाना गिर जाता है वो भी साथ में आ जाता होगा। तो नियर बाय द फिश पॉन्ड, फर्स्ट ऑक्सीडेशन और टैंक बायोगैस। देखिए, इससे क्या होता है, पहले तो काउ शेडेड एज ए कंस्ट्रक्टेड एज ए फिश कंस्ट्रक्टेड, काउ को एक शेडेड एरिया चाहिए होता है फिश पॉन्ड, और यूरिन एंड डंक फॉर द फर्स्ट ट्रांसफर ऑक्सीडेशन टैंक एज ए बायोगैस।
देखिए इनका जो यूरिन होता है और प्लस जो इनका गोबर होता है वो एज अ गोबर गैस, जो किसान भाई ये गोबर गैस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 15 से 20 गाय पाल लें तो हद से ज़्यादा गोबर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इनका यूरिन और गोबर जो होगा वो हम एज अ बायोगैस यूज़ करेंगे, और जो साथ में जो मीथेन होगा, वो जो वेस्ट मटेरियल बच जाएगा वो हम फिश पॉन्ड में यूज़ करेंगे, जिससे कि मछलियों को मीथेन की कमी नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, हमारा बायोगैस का बायोगैस भी बन जाएगा और मीथेन का मीथेन हमारी मछलियों को भी मिल जाएगा। तो फिर ये दोनों को हेल्पफुल होगा। और इससे क्या होता है कि स्मॉल चैनल टाइप का बायो, हमें एक तो गांव में वैसे भी गैस की ज़रूरत होती है, और गैस आजकल कितना महंगा हो रहा है। इससे क्या होगा कि किसान भाइयों को गैस की उत्पादन भी हो जाएगा, दूध का उत्पादन भी हो जाएगा, प्लस मछलियों को खाने को भी हो जाएगा, मछलियों को फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा। कितना हेल्पफुल है ये फार्मिंग। अब हमारा आ जाता है फिश कम फिश फार्मिंग एज अ इंटीग्रेटेड फार्मिंग विद पिग फार्मिंग। ठीक है, पिग फार्मिंग में क्या होता है, इट इज़ ए लिंक विद द पिग हस्बेंड्री प्रोवाइड द पिग हाउस वुड। ये देखिए ये पिग है और साथ में यहाँ पे नदी है। अब देखते हैं पिग के लिए क्या होता है। जो पिग है, इट इज़ ए फिश कल्चर इज लिंक विद द पिग हस्बेंड्री एंड प्रोवाइडिंग द पिग हाउसेज फॉर द पॉन्ड एम्बैंकमेंट और नियर बाय द वेस्ट मटेरियल embankment near the pond so that excrete directly drained by the pond carrier semi-digest excrete pond by the use the bottom as a food hence. Katla, rohu, mirgala, silver carp or grass crab are the common crab. Give the high ranging of 6,000 to 7,000 kg. Height along the 4,000 4,200 4,500 pig meat also. देखिए जो इसकी हस्बेंड्री है, इससे क्या होगा कि हमें क्या कहते हैं, एक तो पिग जो होगा उसकी जो एक्सक्रीट होगा वो फिश पॉन्ड को भी हेल्प करेगा। इससे क्या होगा, 6,000 से 7,000 रेंजिंग में हमारे रोहू, कतला, ग्रास क्रैब, कॉमन क्रैब की फसल हो जाएगी। और प्लस जो किसान भाई हैं वो क्या कहते हैं, पिग को बाज़ार में बेच के उनका मीट का पैसा दाम भी ले सकते हैं, और ये सारी इससे पिग मीट भी यूज़ हो सकता है। मतलब बहुत लोग खाते हैं, बहुत नहीं खाते हैं, तो फिर ये मार्केटिंग किया जा सकता है, इससे भी हेल्पफुल हो सकता है और इससे भी। तो फिर क्या कहते हैं, इससे पिग का मीट भी मिल जाएगा और जो हमारी मछलियाँ हैं उनको भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, जिससे क्या हुआ, दोनों चीज़ों को हेल्प मिल रही है। पूरा एक सर्कल बन रहा है जिससे फिश भी हो जा रहा है, मीट भी मिल जा रहा है, दूध भी मिल जा रहा है, गैस भी मिल जा रहा है, और सारा हमारे हमारे किसान भैया को बस लाभ ही लाभ है। इसमें कुछ ज़्यादा लागत की भी ज़रूरत नहीं है, बस उनको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, और उसकी उसकी वजह से एक बहुत ही प्यारा सर्कल इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का तैयार हो जाता है। थैंक यू।